वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 17 मई और 17 मई 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है साथियों। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जो आपको कमेंट बॉक्स में है वो कमेंट के माध्यम से देना है। और साथियों डेली अपनी रोजाना सुबह 6 बजे क्लास आती है, वीकली अपना रिवीजन रहता है और मंथली भी है वो पूरे महीने का रिवीजन रहता है। सुबह 6 बजे अपनी क्लास आती है। और साथियों इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन करना न भूलें। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। और शाम को 6 बजे अपनी एमसीक्यू चल रही है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, तो वो भी देखना न भूलें, ठीक है। और शानदार फैक्ट है वो इसके अंदर मैंने शामिल किया है जो आपके लिए साथियों रामबाण साबित होगा। और लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वास्तव में क्लास अच्छी लगे तो प्यारा से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथियों शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना न भूले। अब बढ़ते हैं हमारे शानदार सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो साथियों पर्यावरण संरक्षण के हेतु यहाँ पर राजस्थान के जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हरि वन पर्यावरण वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। हरि वन वृक्षारोपण पर्यावरण अभियान है वो चलाया जाएगा। तो हरि वन वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा स्टार। जबकि मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान कहाँ पर चलाया गया था? तो ये बीकानेर के अंदर चलाया गया था साथियों। याद रखना हाल ही में और जो आखा तीज के दिन, ठीक है, और आखा तीज को बीकानेर का स्थापना दिवस से मनाया जाता है। और अभियान अनामिका ये राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया गया था साथियों। जो काले शीशे और बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों के लिए यहाँ पर है वो चलाया गया था ऑपरेशन अनामिका या अभियान अनामिका राजस्थान पुलिस के द्वारा। तो ये क्लियर है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन से संबंधित क्या फैक्ट बनते हैं। तो देखिएगा हरि वन वृक्षारोपण अभियान का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा है वो साथियों यह अभियान चलाया जाएगा। क्या है? तो ये राज्य में चिकित्सा संस्थानों में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। और ये स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि कितने लाख पौधे लगाए जाएंगे। तो साथियों हरि वन वृक्षारोपण अभियान के तहत 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। और कहाँ पर? चिकित्सा संस्थानों में लगाए जाएंगे। फिर कब चलेगा ये? तो 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2024 को यह चलेगा साथियों। तो ये अभियान कब चलेगा? 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ये चलेगा। और पौधे की बात करें तो पौधे कौन से लगाए जाएंगे? फलदार एवं छायादार पौधों का चयन है वो किया गया है। याद रखना ये अच्छे से क्लियर है। और उसके बाद में उद्देश्य की बात करें तो चिकित्सा संस्थानों में बेहतर वातावरण, हरियाली व छाया एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु है वो इसका मुख्य उद्देश्य है। तो स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो सुब्रा सिंह ने है ये जानकारी दी है साथियों। क्लियर है बात। अब अपना कैप्सूल देखिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1। अब देखिएगा अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारी की मॉनिटरिंग हेतु कौन सा ऐप शुरू किया गया? तो ओडी कैप। जो साथियों हाल में हमने जो यहाँ पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो भी क्वेश्चन पढ़े ना वो आपको यहाँ पर कैप्सूल के रूप में मिल जाएंगे। तो पीछे का भी है वो अपना रिवाइज हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और वर्तमान में राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो साथियों गजेंद्र सिंह खिंवसर। कौन है? गजेंद्र सिंह खिंवसर है। और ये मौसमी बीमारियों के लिए ओडी के ऐप चलाया गया अभी हाल ही में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, ये भी याद रखना। और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन है? तो सुब्राज सिंह है। और हाल ही में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है? तो हरि वन वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अच्छा लगा ना प्लीज प्यारा से लाइक कीजिएगा, मेहनत आपको अच्छी लग रही तो। और आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है भाई। सिलवा गांव बीकानेर में किस देश के ग्रीन हाउस की डिजाइन के तर्ज पर राजस्थान में पद्म स्मारक पुरस्कार से का निर्माण किया गया? तो पद्म स्मारक पुस्तकालय का निर्माण किया गया। तो कहाँ पर किया गया? तो पहली बात तो सिलवा गांव बीकानेर में किया गया। किस तर्ज पर? तो ग्रीन हाउस की डिजाइन के तर्ज पर। किस देश के द्वारा? तो यहाँ पर बात करें तो स्विट्जरलैंड के जो ग्रीन हाउस जो डिजाइन के तर्ज पर है वो साथियों राजस्थान के अंदर है। जो पद्म स्मारक पुस्तकालय का निर्माण किया गया है। और ये देखिएगा अच्छे से, ये नेशनल हाईवे गुजर रहा है यहाँ से। और ये सिलवा गांव याद रखना स्विट्जरलैंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये अब इसके बारे में क्या फैक्ट बनते हैं और क्या इसकी विशेषता है और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है। तो अब देखिएगा अपने इससे संबंधित, तो देखिएगा
पद्म स्मारक पुस्तकालय कहाँ पर है? तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ पर है? तो सिलवा गांव बीकानेर में। दूसरा, किस देश की तर्ज पर बनाया गया है? तो किस देश की? स्विट्जरलैंड के ग्रीन हाउस की डिजाइन के तर्ज पर बनाया गया है। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितनी लागत से? तो 9 करोड़ की लागत से। और इसके अंदर लाइब्रेरी भी बनाई गई है साथियों, जो 3500 स्क्वायर फीट यह है साथियों। रेगिस्तान की हाईटेक लाइब्रेरी हम कह सकते हैं। तो राजस्थान की हाईटेक लाइब्रेरी का निर्माण है वो इसी पद्म स्मारक पुस्तकालय के अंदर किया गया है, तो शानदार है। और इसके अंदर प्रतिमा भी है, संत पद्माराम कुलरिया की प्रतिमा है, जो 11 फीट ऊंची प्रतिमा है। और एमपी थिएटर भी बनाया गया है जिसमें 300 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। शानदार जानदार लाइब्रेरी है और शानदार अपना पुस्तकालय है, तो ये देखने तो बनता है। तो जब भी आप जाओ देख कर आना, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात बीकानेर की गई है। तो बीकानेर को साथियों हाल ही में आखा तीज आई थी। कब है आखा तीज? जो यहाँ पर 10 जो अपनी मई को मनाया गया था, उसमें बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया गया था। हमने कौन सा? बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया गया था। अब कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि बीकानेर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था, ठीक है। ये मेरे को बताना, क्योंकि अभी हाल में हमने 5-7 दिन पहले पढ़ा है। और बीकानेर के 2 व्यक्ति हैं, कौन से? अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, जिनको पद्मश्री अवार्ड है वो दिया गया है। तो ये भी बीकानेर से संबंध रखते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद है और रखने हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना? IRSD के प्रतिष्ठित यंग अचीवर अवार्ड 2024 समारोह के लिए प्रदेश के किस छात्र का चयन किया गया है? तो ये साथियों गर्व की बात है, गर्वित गुप्ता। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर प्रतिष्ठित यंग अचीवर अवार्ड 2024 के लिए गर्वित गुप्ता जो अलवर के हैं, इनको है वो साथियों चयन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिएगा नाम आया है निर्मेश कोटड़े डूंगरपुर। तो निर्मेश कोटड़े डूंगरपुर को याद रखना भाई, इनको है वो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखना, जो युवा साहित्यकार है, ठीक है, क्या है? युवा साहित्यकार को सम्मानित किया गया है। निर्मेश कोटड़े जो डूंगरपुर के हैं, कौन सा? रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर। अगर मैं बात करूँ श्रीमती माया टंडन जयपुर, ये वही माया टंडन है जिनको 2024 का साथियों पद्मश्री अवार्ड है वो दिया जाएगा। अपने 2024 का 5 व्यक्तियों को दिया गया है। माया टंडन, याद रखना, गनी मोहम्मद, अली मोहम्मद और साथियों जानकीलाल भांड और लक्ष्मण, ठीक है, लक्ष्मण भट्ट तेलंग। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। और रामधन लोढ़ा ये झालावाड़ के हैं और इनको हमने अच्छे से पढ़ा था साथियों, अच्छे से पढ़ा था कि सौर ऊर्जा से संचालित उन्होंने खरपतवार नाशक आविष्कार किया था, इसलिए इनको सम्मानित वो किया गया था। क्लियर है? तो ये गर्वित गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिएगा गर्वित गुप्ता अलवर चर्चा में क्यों है? क्योंकि साथियों IRSD के प्रतिष्ठित यंग अचीवर अवार्ड समारोह 2024 के लिए चयन किया गया है। फैक्ट की बात यह है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले कम उम्र के इकलौते प्रतिभागी है। तो यानी कि ये साथियों 14 वर्ष के हैं और 10वीं कक्षा है वो उन्होंने अभी फिलहाल एग्जाम दिए। तो 10वीं कक्षा के 14 वर्षीय ये साथियों कौन है? गर्वित गुप्ता है। तो इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले ये इकलौते प्रतिभागी हैं। IRSD जो यहाँ पर नाम आ रहा IRSD ये क्या है? तो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है साथियों। इसका आयोजन है ना 30 मई को दिल्ली की जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें गर्वित यहाँ पर गुप्ता भाग लेंगे। और इसके अंदर कुल प्रतिभागी 28 प्रतिभागी को का चयन किया गया, जिसमें से राजस्थान के गर्वित गुप्ता सबसे युवा और साथियों याद रखना इकलौते सबसे कम उम्र के इकलौते प्रतिभागी है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। भाई जो भी चर्चा में रहता है ना तो वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर खदान पूछी जाएगी और ये खदान चर्चा में क्यों? देखिएगा हाल ही में हादसे के कारण चर्चा में रही कोलिहान खदान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों कोलिहान खदान कहाँ पर स्थित है जो चर्चा के अंदर है? तो साथियों नीम का थाना। अरे नीम का थाना जो साथियों हम कह सकते हैं खेतड़ी, अरे खेतड़ी नीम का थाना के अंदर साथियों कोलिहान जो खदान है वो अवस्थित है। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि साथियों यहाँ पर कंपनी कौन सी है? HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसके कुछ अधिकारी है वो निरीक्षण के लिए है वो गए थे, जिसमें से लिफ्ट टूट गई थी साथियों। लिफ्ट की वजह से यहाँ पर ये फंस गए, जिसमें से एक अधिकारी की मौत भी हो गई है और उनको रेस्क्यू से वो निकाल लिया गया है, 13 को सुरक्षित। तो ये चर्चा में है, तो इसलिए यहाँ पर कोलियान खदान खेतड़ी नीम का थाना के अंदर है जो हाल ही में फिलहाल चर्चा में है। क्लियर है? अलवर के अंदर ये साथियों तांबा की, अगर आपको ये पता पूछ लिया जाए तो कौन से खदान है? तो तांबे की खदान है, याद रखना। अलवर के अंदर भी है खो दरीबा जो साथियों किससे संबंधित है? तांबे से संबंधित है। और नीम का थाना में ये जो सिंगाना डाबली ये तो ये अपना तांबे से संबंधित है।
ठीक है। और अगर झुंझुनू से पूछ ले तो झुंझुनू से पूछे आपसे तो झुंझुनू के अंदर भी बहुत सी खदान है भाई। जो अपनी झुंझुनू पहले ये झुंझुनू में आता था, अब है वो नीम का थाना बना दिया गया है। ठीक है, तो वो याद रखना भाई। ठीक है, क्लियर। तो अकवाली वगैरह ये इसमें खदान आ जाती है। आगे देखिएगा, तो देखिएगा कोलिहान खदान कहाँ पर है, तो खेतड़ी नीम का थाना में। प्रसिद्ध क्यों है, तो ये साथियों तांबे के लिए प्रसिद्ध है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि खदान के निरीक्षण के दौरान लिफ्ट टूटने के कारण अधिकारी हादसे के शिकार हो गए, जिसमें से एक अधिकारी की मौत हो गई और उनको 13 अधिकारियों को वो आराम से अब वो निकाल दिया गया भाई रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत। और कौन सी कंपनी के, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है वो साथियों यहाँ पर कंपनी स्थित है। तो याद रखना अच्छे से, क्लियर है, तो याद रखना हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो साथियों नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 44वां जो अधिवेशन है वो कहाँ पर, उदयपुर के अंदर आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर, उदयपुर के अंदर है वो आयोजित किया जाएगा। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व जो 19वां साथियों ये कहाँ पर है, तो ये भी उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है भाई, उदयपुर के अंदर है। जो याद रखना बागदरा नेचर पार्क यहाँ पर है, वो क्या किया जाएगा, इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित है वो किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। आगे देखिएगा, अब कल के क्वेश्चन जो 16 मई को जो हमने पढ़े थे उनका फटाफट क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि राजस्थान की पहली महिला मंत्री और उप मुख्यमंत्री, पहली महिला उप मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन है, तो वो साथियों यशोदा या सॉरी कमला बेनीवाल। कौन है, कमला बेनीवाल है, याद रखना। जबकि यशोदा पहली महिला विधायक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिया कुमारी दूसरी महिला क्या है, उप मुख्यमंत्री, और सुंदरा राजे पहली महिला मुख्यमंत्री है। तो याद रखना ये कमला बेनीवाल जी का निधन हो गया है, तो याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किस विश्वविद्यालय को कुलाधिपति अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर को वो सम्मानित किया गया। सुनीता मिश्रा को यह सम्मानित प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की बालक वर्ग टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो साथियों गोल्ड मेडल जीता है। राज्य का खेल अपना बास्केटबॉल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य स्तर पर कितने नर्सिंग कर्मियों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो साथियों 56 लोगों को, यहाँ पर 56 नर्सिंग कर्मियों को वो सम्मानित किया गया। याद रखना 12 मई को। आगे देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में डिजिटलीकरण के लिए कौन सा ऐप शुरू किया गया, ये है वो क्वेश्चन आपके लिए भाई। ये क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट बॉक्स में इसको छाप दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि हाल में, क्वेश्चन आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान विधानसभा के डिजिटलीकरण के लिए कौन सा ऐप शुरू किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, नेवा, ओडीके, विजिल और ई विधानसभा। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और साथ में मेरे को ये भी कमेंट कर बताना है कि वर्तमान में 16वीं विधानसभा चल रही है, इसके विधानसभा अध्यक्ष कौन हैं, इसके विधानसभा अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं किस किस को यह पता है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा ना, तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो, ताकि मेरे को ऐसा लगे कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रही है। और शेयर करो तो आपकी मर्जी है साथियों, और सब्सक्राइब करना न भूले। डेली अपनी क्लास है वो आती है, और शाम को 6 बजे मिलते हैं MCQ सीरीज के साथ, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।